नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, बिहार का एक बड़ा शेर अब बीजेपी में आ गया है। क्या नागमणि बीजेपी के साथ? बिल्कुल 100%। तो आप तो हमेशा नीतीश कुमार को चुनौती देते रहे हैं, बीजेपी में आके बड़ी दीजिएगा क्या? कभी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका में रह रहा है। बिल्कुल। और बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व जो सरकार है, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के नेतृत्व सरकार है, जितना आम बिहार की आम जनता का समस्या था और विपक्ष का जो डिमांड था, 100% ये सरकार मान गई है। इसलिए हम लोग दल बल के साथ पूरे बिहार के लोग आज बीजेपी में शामिल होंगे। सरकार बीजेपी चला रही है कि नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में सब लोग हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी चला रही है। ना, ये सब गलत है, ये मीडिया का देन है। तो आप बीजेपी में आने का फैसला क्यों लिया नागमणि जी? इसलिए तो अपनी पार्टी है आपकी। इसलिए कि नेशनल पॉलिटिक्स हमको करना है और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा जुडिक्शन कार्यक्षेत्र बिहार के अलावा झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात है। इसलिए और जेडीयू मात्र बिहार में है, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। लेकिन आपको तो मंत्री भी बनाया था बीजेपी ने केंद्र में, आपने लात मार दिया। देखिए, एक चीज़ आपके माध्यम से, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी को छोड़ा नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने मुझे कहा कि नागमणि जी, लालू को हटाना पहला काम है। तो मैंने कहा कि दूसरे से नहीं हटेगा, रामविलास पासवान मजबूत नेता है, उनके साथ हमको जाने दीजिए। और एलजेपी में पार्टी का प्रधान महासचिव और बिहार का प्रभारी बना। मैंने बड़े पैमाने पर यादव और मुसलमान को टिकट दिया। यादव मुसलमान का वोट काफ़ी डिवीज़न हुआ, तब एनडीए की सरकार बनी। तो मैं बीजेपी छोड़ा नहीं था, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जो आला कमान के निर्देश पर मैं बीजेपी छोड़ करके और रामविलास पासवान को यहाँ इसलिए गया कि वहाँ हम लोग एनडीए की सरकार बना। आप कितनी बार पार्टी छोड़े हैं, दल बदले हैं, बताइए। और कितना बार आप पार्टी बनाए? देखिए, मर्द पार्टी बदलता है और अगर किसी के नेतृत्व में हम विश्वास, लालू यादव के साथ गए थे कि चलो बिहार का कल्याण होगा, लेकिन लालू यादव के टाइम में विकास जीरो, लॉ एंड ऑर्डर बुरा हाल। नीतीश को क्यों छोड़ा? लालू जी ने कहा था कि बिहार में रोड जो है हेमा मालिनी का गाल ऐसा बनावेंगे। नीतीश को क्यों छोड़ा? और सभी जगहों पर 3 फीट 5 फीट गड्ढा हो गया। तो ऐसी स्थिति में लालू सरकार को तोड़ना जरूरी था। इसीलिए मैंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने प्रमुख भूमिका में रखा। छोड़ा भी तो नीतीश जी को क्यों? देखिए, वो तो कुछ पर्सनल मैटर था जिसके चलते छोड़े, लेकिन मंडी हो गए थे। लेकिन बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, डंके के चोट पर हम कह सकते हैं इस बात को कि उतना शानदार काम किसी मुख्यमंत्री के टाइम में नहीं हुआ है। मनी तो किसी का मतलब अंडर में काम करने वाले हैं नहीं, एकदम इंडिपेंडेंट, दबाव में नहीं रहने वाले। नहीं, देखिए, अब बीजेपी, अब 70 साल उम्र हो गया मेरा और अब जीना मरना बीजेपी के साथ होगा। और चूँकि हम बीजेपी को छोड़े नहीं, जो मैंने बताया, मैं अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी के कहने पर मैंने। तो चुनाव लड़ेंगे ना? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। फिर भी कहाँ से लड़ना? मुझे तो चुनाव लड़ना ही नहीं है। हमको पूरे बिहार में एनडीए को जिताना है, बीजेपी को जिताना है। हमारी पत्नी चित्रा सिन्हा जी अरवल के कुर्था से एमएलए रही है और एक अरवल जिला के लोगों से मेरा राजनीतिक संबंध नहीं है, व्यक्तिगत संबंध है। पार्टी जो डिसाइड करेगी उसके आधार पर किया जाएगा। तो मैडम तो यहाँ है ही। मैडम, अब तो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी? पार्टी जो डिसाइड करेगी वही करेंगे। कितनी खुशी हो रही है बीजेपी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके जो पतिदेव हैं बहुत बागी तेवर वाले हैं। जरूरी है ना, आज के ज़माने के मुताबिक ज़रूरी है। तो आज के ज़माने के हिसाब से बागी
बनना भी जरूरी है। तो कभी किसी की सुनी नहीं और अपने मन से ही हमेशा राजनीति की, अपनी शर्तों पर राजनीति की। तो अब नागमणि जी आ गए हैं बीजेपी के साथ और अपनी पत्नी को, सुचित्रा जी को लड़ाएंगे चुनाव। वो मंत्री भी रह चुकी हैं। तो देखिए तस्वीर आप देख लीजिए, कितनी भीड़ है। लोग, उनके सैकड़ों समर्थक यहाँ पर बीजेपी के दफ्तर में पहुँचे हुए हैं। आज का दिन बहुत खास है बीजेपी के लिए, क्योंकि नागमणि कुशवाहा के बड़े नेता हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं अपने पत्नी के साथ। और दूसरे बड़े नेता जो जनसुराज जी के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे, IPS अधिकारी आनंद मिश्रा, वो भी बीजेपी के दफ्तर में पहुँच चुके हैं। वो भी आज बीजेपी से जुड़ जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं बीजेपी के दफ्तर से। नागमणि को आपने देखा जो बीजेपी के दफ्तर में पहुंच गए हैं, भगवा रंग में रंग गए हैं। और आनंद मिश्रा भी यहां पर आए हुए हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। तो एक तस्वीर देख लीजिए आनंद मिश्रा की भी, कि आनंद मिश्रा किस तरह से यहां पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। तो आप तस्वीर देखिए, आनंद मिश्रा यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आनंद मिश्रा की असली राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी से हो रही है। और उन्होंने भी कहा है कि भाई अब बीजेपी के साथ ही जीना मरना, अब कहीं किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो एक तरफ प्रशांत किशोर को तगड़ा झटका दिया है बीजेपी ने, वहीं कुशवाहा के बड़े नेता नागमणि को पार्टी में शामिल कराकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। ये खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो खूब शेयर करिए, अपना कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर दीजिए कि जनसुराजी आनंद मिश्रा के, नागमणि के बीजेपी में शामिल होने से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा।